अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद ख़ान मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने एक अच्छे मैसेज को लेकर हाजिर हुआ हूँ। ज़रूरत इस बात की है कि आपकी तवज्जो मेरी गुफ्तगू की तरफ रहेगी तो यकीनन कोई बात आपके समझ में आएगी। दोस्तों, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम कामयाब हो जाएं, लेकिन ऐसी ख्वाहिश कामयाबी के रखने वाले लोग काम की तलाश के बजाय आराम की तलाश में होते हैं। वो चाहते हैं कि बिना काम किए सिर्फ आराम से कामयाबी तक पहुँच जाएँ। इस वजह से ये एक किस्म के लोग होते हैं जो नाकामी में मुब्तला होते हैं। दूसरी किस्म के लोग होते हैं जो दूसरों को देख देख कर अपने आप को कमतर समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं। काश कि मैं इतना पढ़ लिया होता, काश मेरे बाप दादा इतनी दौलत पीछे रखे होते, काश मैं ये पा लिया होता, काश मुझे किसी की सपोर्ट मिल गई होती। बस इसी अंदाज से दूसरों को देखते देखते तबसरे करते अपने आप को अंदर से कमज़ोर करना शुरू कर देते। जानते ये आदमी क्यों तरक्की कर रहा है? इसके बाप दादा पीछे दौलत बहुत छोड़ के गए थे। अच्छा, जानते ये आदमी क्यों तरक्की कर रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है। ये कहते हैं और अपने आप को कमज़ोर तस्वुर करते हैं और धीरे धीरे अपने आप को कमज़ोर बनाते भी जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, अल्लाह जिसको जिस हाल में बनाया है, जिसको जैसे बनाना था वैसे बनाया है, और जो हमारे लिए बेहतर था अल्लाह ने वही काम किया है। मगर फिर भी हम लोग अल्लाह को रब मानने के बावजूद भी सोचते हैं काश मैं ये बनता तो अच्छा था, काश मैं ये होता तो अच्छा था, काश मेरे साथ वो लोग होते तो कितना अच्छा था। लेकिन दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ, ऐसी ख्वाहिश अगर हमारे दिल में हो रही होगी तो मैं जो आपको वाक़या बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद यकीन आपके दिल से ये बात निकल जाएगी। जानते हो, अल्लाह जिसको जैसे बनाना था वैसे बना रहा है और उससे उसका फ़ायदा पता नहीं, इस वजह से अपनी हालत पे रोता है। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम सोचते काश मैं उनकी तरह होता या उनकी तरह होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन बंदे को ये पता नहीं तुझको जिस हाल में अल्लाह ने बनाया है वो तेरे लिए कितना बेहतर है। दोस्तों, ऐसे ही एक कव्वे के जहन में ख्याल आता था। कौवा हमेशा रोते रहता था कि मुझे कितना काला बनाया गया है, मुझे कोई देखता नहीं, मुझसे कोई मोहब्बत करता नहीं, मैं किसी की छत पे बैठूं तो मुझे उड़ा दिया जाता है, मुझे कोई दाना नहीं डालता, मुझसे कोई मोहब्बत से बात नहीं करता, मेरी तरफ देखते नहीं। एक जगह जाकर जंगल बियाबान में एक दरख्त पे बैठे रो रहा था। नीचे एक बुजुर्ग इबादत में मशगूल थे। वो रो रहा था तो उसका आंसू का कतरा उन पर गिरा तो उसने वो बुजुर्ग उस पर तवज्जो दी। कहा, कव्वे क्यों रो रहा है? कहा से, तो रो नहीं तो फिर क्या करूं? मैं कैसा बनाया गया हूं? मैं काला है, मेरे रंग को कोई पसंद नहीं करता है, मेरी आवाज़ को कोई पसंद नहीं करता है। मैं आवाज़ तो मुझे तो छोड़ी, मैं कहीं किसी के घर पे बैठ जाऊं तो मुझे उड़ा दिया जाता है। ये भी कोई ज़िंदगी है? मैं इससे बेजार हो गया हूँ। देखिए ना, दूसरे परिंदों को देखिए कितने मस्त हैं। हंस को देखिए, तोते को देखिए, मोर को देखिए, मैना को देखिए, तमाम परिंदों के नाम गिनवाता है। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं मिलना चाहिए थी जिसमें मोहब्बत खुशहाली नाम की कोई चीज़ नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा तुझे अफसोस हो रहा तो सुन, मैं तुझे जो चाहे वो बना दूंगा, लेकिन एक ही बार के लिए बना दूंगा। मैं तुझे जो चाहे वो बना दूंगा, लेकिन सोच ले। कहा, ठीक है। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, तुझे जो चाहे मैं बना दूंगा। किसकी तरह बनना चाहता है? कहा, हंस की तरह बनना चाहता हूँ, सफ़ेद कितना खूबसूरत लगता है। तो बुजुर्ग ने कहा, जा ज़रा एक बार मशवरा तो कर ले। वो कौवा उड़ता हुआ हंस के पास आया। हंस पानी में तैर रहा था। हंस से कहा कि भाई क्या हाल है? बड़े खुश नज़र आ रहे हो, तुम्हारा रंग रूप तो उजला उजला सफ़ेद सफ़ेद चमकीला है। हंस ने कहा, ये तू समझ रहा है कि मैं खुश हूँ अपने आप से? कहा, क्यों, तुम खुश नहीं हो अपने रंग रूप से? तो कहा, ये भी कोई रंग है सफ़ेद? ये देख, ये मातमज़दा रंग, लोग मर जाते हैं तो सफ़ेद कपड़े पहन के जाते हैं। मेरा रंग तो ऐसा है कि मैं पानी में तैर रहा हूँ तो पहचाना भी नहीं जाता हूँ दूर से कि पानी है या हंस पानी में तैर रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत नाला हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हूँ, मुझे तिरंग पसंद ही नहीं है। तो अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो। तो हंस कहता है, ये भी कोई ज़िंदगी है सफ़ेद रंग की जिसमें कोई दूसरा रंग ही नहीं है? अगर खुश है तो मैं समझता हूँ तोता खुश होगा। ऊपर तो कौवा उड़ता हुआ तोते को ढूंढने निकला। पता लगा कर निकला तो तोता कहाँ रहता? फलां दरख्त पे रहता है। उस दरख्त के तरफ चक्कर लगाने लगा, तोता कहीं नज़र ही नहीं आने लगा। जब इसने पुकारा कि तोते भैया कहाँ हो, तो अंदर से आवाज़ है, मैं यहीं तो हूँ, मेरे सामने से उड़ रहा, दिख नहीं पा रहा है? तो कहा, मैं देख नहीं पाया हूँ, कैसे हाल चाल है? कहा, क्या हाल चाल है? देख, मेरे सामने से 4 मरतबा तूने चक्कर लगाया लेकिन मुझे देख नहीं पाया, हरे दरख्त में हरा तोता दिखाई नहीं देता, ये भी कोई रंग है? तो भैया, तोते भैया क्या तुम खुश नहीं हो?
कहाँ है कि खुश होने की बात है इसके अंदर? मैं तो दरख्तों में बैठूं तो मुझे कोई देखता भी नहीं है, और अगर मुझे देखता है तो बस पिंजरे में जकड़ने के लिए कोशिश करता है। मुझे तो पिंजरे में डालकर कैदी बनाकर रख देते हैं लोग, अपनी बात पे नचवाते हैं मुझसे दिल बहलाते हैं। मैं तो लोगों के दिल बहलाने का खिलौना बना हूँ, कभी पिंजरों में कैद किए जाता हूँ, कभी सर्कस में खेल बताने के लिए काम आता हूँ। लोग मुझे शिकार करते हैं, अगर दिखता हूँ, नहीं दिखता हूँ तो फिर तो कहीं खोया हुआ रहता हूँ। कव्वे ने कहा, अच्छा मैं तो समझ रहा था कि तुम बहुत खुश हो। कव्वे ने कहा, तुम समझ रहे मैं खुश हूं? अरे मुझसे अच्छा तो देखो मोर है, मोर कितना रंग बिरंगा उसके पर होते हैं, कितने खुशनुमा पर होते हैं, लोग उसे देखते हैं तो झूमते हैं। कव्वे ने कहा, अच्छा तो चलो मैं फिर मोर से बात करता हूँ। वो मोर के पास आया, वो एक बड़े जू के एक पिंजरे में मोर रखा हुआ था। लोग दाएं बाएं से आगे पीछे से फोटोज ले रहे थे, कर रहे थे। वो उड़ता आया, वहाँ आया और ऊपर बैठा और कहो, मोर भैया कैसे हो, सब ठीक है? मोर ने कहा, हाँ ठीक है, क्या बात है? कहा, भैया तुम अपने रंग रूप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? कहा कि इसमें खुशी की क्या बात है? लोगों का दिल बहलाने में सारी ज़िंदगी पिंजरे में कट जा रही है, और लोग इतना ही नहीं फोटो लेते हैं, मेरे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन अपने घरों को सजाने के लिए मेरे परों को नोच नोच के निकालते हैं, मेरे परों को खींच के निकालते हैं, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। कौवा सुनकर परेशान हो गया। तो अच्छा भैया, मैं तो समझ रहा था कि तुम खुश हो। पहले तो हंस के पास गया तो वो भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, तोते के पास गया तो वो भी अपनी ज़िंदगी भी खुश नहीं है। वो तो तोता तो तुम्हारे ताल्लुक से बहुत तारीफ कर रहा था, अब यहाँ आने के बाद पता चला तुम भी दुखी हो, तोता भी दुखी है। आखिर कौन ऐसा है जिसको खुशी होती होगी, जिसकी ज़िंदगी कामयाब होगी, लोग जिसे सताते नहीं होंगे, लोग जिसे तंग नहीं करते होंगे? तो मोर ने कहा, इससे अच्छी तो ज़िंदगी कव्वे की है, कव्वे की तुम्हारी। इस वजह से कोई तुम्हारा शिकार नहीं करता है, कोई तुम्हारा पर नहीं नोचता है, कोई तुम्हें बुरा भला नहीं करता है। तो मोर की बात सुनकर कव्वे को एक झटका सा लगा, और उसने सोचा कि हाँ ये बात तो सही है कि देखो तोते को भी किसी न डर लगा हुआ है, हंस भी अपने रंग रूप पे नाला है, और मोर तो बड़ा गमजदा है। लिहाजा वो उड़ता हुआ आया और बुजुर्ग के झाड़ के ऊपर, जहाँ बुजुर्ग बैठे थे, ऊपर बैठा और फिर खामोशी से बैठा रहा। तो बुजुर्ग ने पूछा, अच्छा सोच लिया क्या बनना है तुझे? कव्वे ने कहा, हजरत मुझे कुछ नहीं बनना है, अल्लाह ने जिस हाल में मुझे रखा है इसी में मेरी भलाई है, अब मैं कुछ नहीं बनूंगा, कव्वा हूं तो कव्वा ही रहने दीजिए। वो उड़ता हुआ चला गया। कहने का मकसद मेरा दोस्तों ये है, अल्लाह जो आपको जैसे बनाया है उसी में हमारी और तुम्हारी भलाई है। हम उनको देख कर दिल में ख्वाहिश जो पैदा करते हैं, काश ऐसा होता तो अच्छा था, लेकिन अल्लाह को पता वैसा होता तो हमारे साथ कुछ और होता। इसलिए किसी चीज़ की तमन्ना किए बिना जिस हाल में हो, जिस रंग रूप में हो, जिस हसब नसब से ताल्लुक़ रखते हो, बस काम करो कि मेहनत करो, कोशिश करो, अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। मेहनत कोशिश करने के बजाय इनकी तरह होता या उनकी तरह होता सोचना बंद कर दो, काम करना शुरू कर दो और अपने मकसद की तरफ चलना शुरू कर दो, यकीनन मामला हमारा कामयाब हो जाएगा। कहते हैं ना कि बड़ा करना मुश्किल नहीं है, बड़ा काम करना मुश्किल नहीं है, बल्कि बड़ा सोचना मुश्किल हमारे लिए हो गया है, इस वजह से कि हम लोग कुछ और ही करते हैं। इसलिए ज़िंदगी में सोच लो, इससे पहले ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, कि सोच लो कि ज़िंदगी में करना क्या है, वरना ज़िंदगी सोच रही है कि तुम्हारा क्या करना है। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को एक ट्रैक पे डालें, अल्लाह का शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह इंसानों में पैदा फरमाया है और फिर इंसानों में अकल सोच समझ हमें अता फरमाई है, और आज़ाए बदन हमारे सही हैं। आज भी सही सोच कर सही कदम उठाएंगे, अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। मैं मोहम्मद रियाज अहमद ख़ान इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहते हुए आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको अगर लगता है कि मेरे चैनल की स्टोरीज़ किसी की भी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, तो ये हमारा और आपका काम है कि हम खुद भी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, इसे वायरल करें, और लोगों को सब्सक्राइब करने की तलकीन भी करते रहेंगे। तो यकीनन ये नेकी का काम आपकी तरफ 10 टाइम मल्टीप्लाई हो कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अजर बनकर जाहिर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।